हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.8। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें 6 क्वेश्चन दिया है। तो पहले क्वेश्चन से करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.8 को सॉल्व करने से पहले कुछ नियम जान लेते हैं। देखिए, तो पहले ये जान लीजिए, अगर रोले प्रमेय में कब संतत होगा, फलन हमारा कब संतत होगा, जब दो हमारा उसका मान दिया हो। मान लीजिए कोई ए और बी मान दिया हो, मतलब ए और बी कोई मान दिया हो, इसमें कोई परिसर दिया हो, तो ये एफ एक्स हमारा जब बहुपदी हो तो हमारा ये संतत हो जाएगा। ए और बी का मान दिया हो तो एफ एक्स बहुपदी हो तो संतत हो जाएगा। दूसरा जान लीजिए, देखिए दूसरा अवकलनीय कब होगा, जब ये बहुपदी हो, अवकलन किया जा सके। बहुपदी रहेगा तभी तो अवकलन किया जाएगा। तो बहुपदी हो और अवकलन किया जा सके तो यह अवकलनीय होगा। अवकलनीय जब एफ एक्स क्या हो, ए और बी का मान परिसर दिया हो, ए और बी का इतना दिया हो परिसर, और उसका मतलब कि बहुपदी हो, उसका पद बहुपद हो, तब ये अवकलनीय होगा। और यहाँ देखिए 3 नंबर में जान लीजिए, अगर एफ ए के मान एफ ए बराबर एफ बी आ जाए, मतलब कि ये हमको परिसर दिया रहेगा, उसका मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे, फिर बी का मान रखेंगे, और ये एफ ए बराबर एफ बी आ जाए, तब रोले का प्रमेय सत्यापित होगा, यानी कि रोले का प्रमेय लगेगा। यानी कि देखिए ये तीनों नियम दोनों को पार कर लेगा तो हमारा ये एफ ए बराबर एफ बी आएगा, तो रोले का प्रमेय होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। और यहाँ देखिए 4 नंबर में जान लीजिए, अगर एफ डैश सी इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब कि ए और बी का मान रखेंगे, एफ डैश सी बराबर 0 आ जाए, तो हमारा रोले का प्रमेय सत्यापित हो जाएगा। तो ये हमारा इसमें 4 नियम था, ये जान लिए। चलिए अब इसके सहायता से हम एक्सरसाइज 5.8 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग्स टू -4 और यहाँ 2 दिया है, के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हम लिखेंगे, देखिए एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इतना दिया है, यानी कि ये क्या है, हमारा बहुपदीय है, मतलब कि ये इसमें कई पद है, इसका पावर 2 है, यानी बहुपदीय है। तो यहाँ से लिखेंगे यह फलन दूसरे घात का बहुपदीय फलन है। बहुपदीय है, इतना हो गया। अब देखिए, तो यहाँ से अंतराल इसका लिखेंगे, अंतराल दिया है इसका, अंतराल दिया है हमारा -4 से 2, -4, 2। तो ये बहुपदीय है, तो यहाँ से अंतराल इसका -4 और -4, 2 में संतत भी होगा, ये बहुपदीय है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इतना दिया है। यानी कि देखिए यहाँ से ये संतत होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा नियम, रोले का दूसरा नियम लगाएंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे रोले के दूसरे शर्त से, यानी कि देखिए दूसरा शर्त क्या बताया है, एफ एक्स बराबर दूसरा शर्त क्या बताया है कि वह अवकलनीय होगा, यदि एफ एक्स दिया हो और उसका मतलब अंतराल दिया हो। यानी कि यहाँ से लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने
पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसका अवकलन करें यानी कि एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसका करें तो बराबर, यहाँ इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा यानी 2, और एक्स है तो एक्स, और इसमें से 1 घट जाएगा मतलब कि 2x हो जाएगा। अब प्लस 2 और गुणे एक्स का क्या होता है 1, यानी 2 गुणे 1 यानी 2 ही हो जाएगा, और माइनस ये 8 क्या है हमारा कांस्टेंट है यानी 0 हो जाएगा। इतना हो गया, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस 2 आ गया, ये टोटल इतना आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इसका अंतराल दिया है -4 और 2, यानी कि पहले क्या करेंगे एफ डैश -4 पर चेक करेंगे, एक बार -4 पर फिर 2 पर, यानी कि ये एफ डैश -4 ले लिए तो यहाँ हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस 2 यही दिया है, यानी कि यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ पर -4 ले रहे हैं x बराबर, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 गुणे -4 प्लस 2, यानी कि -4, 4 दूना 8, यानी कि यहाँ हो जाएगा -8 प्लस 2, तो टोटल हमारा -6 निकल गया, 8 में से 2 गया -6। अब देखिए 4 पर तो चेक कर लिया, अब F2 पर चेक करेंगे, F2 पर यहाँ से हो जाएगा F2 बराबर, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ 2 रख रहे हैं, यानी कि यहाँ से F डैश 2 बराबर, यहाँ हमारा 2 गुणे x का मान 2 रख रहे हैं प्लस 2, यानी कि F डैश 2 बराबर 2 दूना 4 प्लस 2, यानी कि ये भी हमारा 6 आ गया। ये दोनों मान हमारा, एक -6 और एक प्लस में 6 आ गया, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि दोनों मान प्राप्त है, दोनों मान प्राप्त हो गया। देखिए क्या किए हैं, बस यहाँ लिख दिए हैं कि यह मतलब कि ये बहुपद है, इसमें कई पद दिया है, यानी कि यहाँ लिखे हैं यह फलन दूसरे का बहुपदीय फलन है, तो यहाँ से अंतराल उसका लिख दिए हैं रोले का दूसरे शर्त से, तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दिया, तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन तो इतना है, और यहाँ एक्स बराबर एक बार -4 रख रहे हैं, एक बार 2 रख रहे हैं, तो -6 और 6 आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि दोनों का मान प्राप्त है इसलिए अवकलनीय है, इसलिए अवकलनीय, दोनों का मान प्राप्त है इसलिए अवकलनीय है। अब देखिए रोले के तीसरे शर्त से चलेंगे, अब 2 नियम देखिए, यहाँ से ये दूसरा नियम लगाए थे, अब ये तीसरा नियम लगाएंगे, यानी कि तीसरे शर्त से यहाँ लिखेंगे रोले के तीसरे शर्त से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए एफ ए बराबर एफ बी, तीसरा शर्त यही लिखवाए थे, एफ ए बराबर एफ बी, यानी कि देखिए हमको यहाँ दिया है -4, मतलब कि यहाँ दिया है हमारा x बिलोंग्स टू -4 और 2, यानी कि 4 और 2, तो यहाँ एक a का मान हो जाएगा एक b का, यानी कि यहाँ से लिखेंगे इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा -4 और b बराबर हो जाएगा हमारा 2, एक -4 और एक 2, इतना हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 यह दिया है, यानी कि देखिए एक बार यहाँ से रखेंगे a का मान, यानी कि f -4 बराबर यहाँ हो जाएगा इसका मान, a बराबर -4 है, यानी कि इसका मान रख रहे हैं, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4 माइनस 8, यानी कि 4 चौका माइनस, देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस में हो जाएगा, +16 और +8, 4 दूना 8 और -8, इतना हो जाएगा। यहाँ -4 है ना, तो यहाँ भी -4 आएगा, -8 आएगा, यानी कि टोटल 16 - 16 यानी कि 0 आ गया, f -4 बराबर 0 आ गया। अब देखिए f2, अब x बराबर 2 रखेंगे, यानी कि x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 8 दिया था क्वेश्चन। हाँ यही दिया था, यानी कि यहाँ से रखेंगे f(x) बराबर दिया था, तो f2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 माइनस 8, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 4 माइनस 8, तो टोटल यहाँ 8 माइनस 8 तो 0 आ गया। ये 0 आ गया, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि f माइनस 4 नॉट इक्वल टू f माइनस 4 इक्वल टू f2, मतलब ये दोनों बराबर है। देखिए इसका मान बराबर आया है और इसका भी मान बराबर आ गया, मतलब उसका भी मान f4 का मान 0 और f माइनस 4 का मान 0 और f2 का मान भी 0, यानी कि दोनों बराबर है। तो यहाँ से अतः दोनों मान बराबर है, इसलिए अतः f डैश c बराबर भी 0 आ जाएगा, वो मान 0 है। तो यानी कि यहाँ से निकालेंगे f डैश c इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिखेंगे f डैश x बराबर 2x प्लस 2। इसका देखिए यहाँ से आया है f डैश x इक्वल टू f डैश x इक्वल टू 2x प्लस 2, यानी कि यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा f डैश c इक्वल टू 0, यानी कि f डैश x यानी कि x के c बराबर 0, यानी कि यहाँ 0 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे x बराबर c, यानी कि c मतलब कि देखिए यहाँ भी c रखेंगे f डैश c और यहाँ c प्लस 2, यानी f डैश c का मान यहाँ 0, यानी कि यहाँ से टोटल 0 बराबर 2c प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि देखिए इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2c माइनस में 2c, इसको इधर भेज रहे हैं बराबर यहाँ 2, तो यहाँ c बराबर क्या हो जाएगा 2/2, तो माइनस में तो कट जाएगा, तो c बराबर हमारा -1 आ गया, c बराबर -1 आ गया, तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या क्या रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो इसमें पहला 2 नंबर में पहला दिया 3 क्वेश्चन दिया है, यानी पहला देखेंगे f(x) बराबर यहाँ दिया है x के लिए x बिलोंग्स टू 5 और 9, और इसको कहते हैं ऐसे ब्रैकेट में दिया, मतलब कि इसको कहते हैं महत्तम मान। f(x) इक्वल टू महत्तम मान x के लिए, महत्तम मान x के लिए x बिलोंग्स टू 5 और 9। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये 2 नंबर में पहला दिया है f(x) बराबर ये महत्तम मान x के लिए x बिलोंग्स टू 5 और 9, तो क्या करेंगे यहाँ पर f(x) इक्वल टू महत्तम मान x लिखेंगे, यानी कि देखिए ये दिया है तो यहाँ से ये a का मान हो गया, ये b का मान, यानी कि यहाँ से लिखेंगे, इसलिए a बराबर 5 और यहाँ b बराबर 9, ये हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ से लिख रहे हैं 1 का मान, यानी कि यहाँ हो जाएगा f 1 का मान रख रहे हैं, यानी कि 5 बराबर यहाँ आ गया, यहाँ 5 आ जाएगा, महत्तम मान 5, x बराबर 5 रखेंगे, तो अब देखिए यहाँ रखेंगे एक बार 9 रखेंगे तो यहाँ भी महत्तम मान 9 आ जाएगा, ये इतना आ गया। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि 5 महत्तम मान 5 नॉट इक्वल टू महत्तम मान 9, मतलब दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं ना है, इसलिए लिखेंगे चूँकि महत्तम मान 5 नॉट इक्वल टू महत्तम मान 9, इसलिए रोले के प्रमेय से c का मान नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा, मतलब कि ये बराबर रहता तो हम c का मान निकाल लेते, लेकिन ये बराबर नहीं है तो हमारा c का मान भी प्राप्त नहीं होगा, तो इतना लिख दिया कि प्राप्त नहीं होगा, तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 2 नंबर में पहला था। अब देखिए अब इसी में 2 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है f(x) बराबर महत्तम मान x के लिए x बिलोंग्स टू
-2 और यहाँ 2 प्लस में 2। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर में का 2 नंबर है, यानी कि देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे। यानी कि यहाँ दिया है इसका x बिलोंग्स टू -2 और यहाँ प्लस में 2, यानी कि यहाँ से हो जाएगा a बराबर -2 और यहाँ b बराबर प्लस में 2, इतना हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ से लिखेंगे f(x) इक्वल टू महत्तम मान x, इतना हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से f एक बार -2 रख रहे हैं, यानी x बराबर यानी f -2 बराबर यहाँ आ जाएगा हमारा -2, फिर यहाँ रखेंगे f प्लस में 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस में 2, यानी कि एक माइनस में 2 है एक प्लस में 2, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि f महत्तम मान -2 नॉट इक्वल टू f प्लस में 2, महत्तम मान प्लस में 2, यानी दोनों बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू, इसलिए रोले का प्रमेय से, अब बराबर नहीं है तो c का मान भी नहीं निकलेगा, तो इसलिए रोले के प्रमेय से c का मान प्राप्त नहीं होगा। इतना हो जाएगा, तो इतना ही इसका भी आंसर हो जाएगा। जब बराबर नहीं है तो सी का मान प्राप्त ही नहीं होगा, तो इसलिए इतना पर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, f(x) इक्वल टू x² - 1 के लिए x बिलोंग्स टू 1 2, तो मतलब इसमें 2 पद दिया, मतलब इसका करेंगे। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको दिख रहा है कि ये बहुपद है, यानी x² - 1 दिया है तो ये तो बहुपद होगा, तो यहाँ लिखेंगे पहले बहुपद है यानी कि संतत भी होगा, तो यहाँ लिखेंगे संतत है। 1 नंबर में ये संतत होगा, पहला तो हो गया संतत होगा। अब देखिए 2 नंबर में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप कि f' बराबर, इसको देखेंगे कि ये अवकलनीय है कि नहीं, तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 2x और इसमें से 1 घट जाएगा, यानी 2x हो जाएगा और इसका 0, तो टोटल 2x, यानी कि ये अवकलनीय भी है, तो f(x) बराबर 2x अवकलनीय, ये अवकलनीय भी है। इतना हो गया। अब देखिए ये तो हमारा निकल गया कि ये अवकलनीय भी है। अब यहाँ से तीसरा स्टेप निकालेंगे कि यहाँ f, देखिए एक का मान है यहाँ 1 और 2, यानी कि यहाँ 1 रखेंगे, f(1) बराबर यहाँ हो जाएगा x² - 1 है, यानी कि इसका हो जाएगा x बराबर 1, f(x) बराबर इतना है, यानी कि f(1) बराबर 1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ 1 - 1 यानी कि टोटल 0 आ गया, f(1) बराबर 0 आ गया। अब देखिए f(2) बराबर रखेंगे, यानी f(2) बराबर यहाँ 2 का स्क्वायर -1, 2 दूना 4 -1 यानी कि 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया। अब देखिए f(1) और f(2) को देखेंगे, f(1) 0 है और f(2) क्या है 3 है, यानी कि यहाँ से लिखेंगे f(1) नॉट इक्वल टू f(3), यानी कि f(2) है ना, f(2), क्योंकि f(1) क्या है 0 और ये 3, ये बराबर नहीं है, यानी कि ये रोले का इसमें भी बराबर नहीं है, तो c का मान भी नहीं निकलेगा, यानी कि यहाँ से लिखेंगे रोले के प्रमेय से c का मान प्राप्त नहीं होगा, c का मान प्राप्त नहीं होगा। तो इतना ही पर इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी c का मान प्राप्त नहीं होगा तो आगे भी सॉल्व नहीं करेंगे, तो इतना हो गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि देखिए इसमें ना इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन और तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि f और यहाँ दिया है अंतराल में -5 और यहाँ 5 r एक संतत है, और यदि f'(x) किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कि f-5 नॉट इक्वल टू f5, मतलब कि इसको सिद्ध करना। चलिए इसको लिख लेते हैं।
देखिए ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला तो इसमें जान लीजिए कि पहला इसमें कर रहा है कि इसमें इसका अंतराल दिया है -5 और +5, यानी कि ये तो पहला एफ संतत होगा, एफ संतत है क्योंकि इसका अंतराल दिया है। या तो देखिए एफ संतत होगा, आर एक संतत फलन है, इसमें कर रहा है इतना आर एक संतत फलन है, और यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो यहाँ कर रहा है संतत फलन है, तो पहला तो संतत फलन होगा तथा अवकलनीय भी होगा, क्योंकि ये संतत है तो अवकलनीय भी होगा। अब देखिए ये पहला संतत फलन है और अवकलनीय भी होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 नंबर में यहाँ कर रहा है कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, यानी कि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि नॉट इक्वल टू का मतलब क्या, ये इतना के बराबर शून्य नहीं है। नॉट इक्वल टू मतलब ये बराबर नहीं है इतना के बराबर। तो अंतराल हमको दिया है, यहाँ लिखेंगे अंतराल -5 और यहाँ +5, रोले के प्रमेय के लिए प्रमेय के लिए आवश्यक है। तो पहला इसमें ए और बी क्या है, संतत है एफ फलन पर, यानी कि यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, पहला ए और बी अंतराल जो दिया है वो ए और बी अंतराल में फलन संतत है, ये तो हो गया संतत है। अब देखिए दूसरा करा है ए बी में फलन अवकलनीय है, अवकलनीय भी है, संतत है तो अवकलनीय भी है। अब देखिए तीसरा इसमें करेंगे क्या कि एफ ए बराबर एफ बी, ये चेक करेंगे, यानी कि यहाँ से निकालेंगे एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेंगे। एफ डैश सी इक्वल टू 0 आपको थ्योरी में पढ़ाए थे, बताए हैं थ्योरी में कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हो जाएगा सी बिलोंग्स टू क्या दिया है, ए और बी, इतना दिया है तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, एफ डैश यहाँ सी की जगह पर एफ डैश, देखिए यहाँ है हमारा, यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 नहीं है, बराबर इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि यहाँ से लिखेंगे ये बराबर नॉट इक्वल टू, क्योंकि एफ ए तो एफ ए बराबर नहीं होगा एफ बी के, ये भी बराबर नहीं होगा, यानी कि एफ -5, एक बार -5 रखेंगे और एक बार 5 रखेंगे एफ 5 प्लस में, तो ये भी बराबर नहीं होगा, हमारा बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, यानी कि यहाँ से इतना बराबर नहीं है तो यहाँ से लिख इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, ये बराबर नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको 3 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स बराबर x² - 4x - 3, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4 है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, ये हमारा एफ एक्स बराबर x² - 4x - 3 दिया है, यानी कि ये बहुपद फलन है, बहुपदीय फलन है, तो बहुपदीय रहता है। तो पहला लिखेंगे इसमें 1 नंबर में कि फलन 1,4, मतलब कि a बराबर 1 और b बराबर 4 दिया है, यानी कि ये इसका अंतराल क्या होगा, 1 और 4, 1 4 हो जाएगा, यानी कि अंतराल फलन 1,4 के लिए फलन
संतत होगा, इतना पर संतत होगा क्योंकि बहुपदीय है, और ये तो हो गया कि बहुपदीय है तो संतत होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए इसका अवकलन करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा तो 2x और इसमें से एक घटेगा मतलब 2x ही हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा और x का अवकलन 1 तो 4 हो जाएगा और इसका 0 मतलब कि 2x माइनस 4 हो गया। तो यहाँ से इतना बिंदु 1,4 के लिए फलन अवकलनीय है। बिंदु 1,4 के लिए अवकलनीय भी है, इसका अवकलन हो गया तो यानी कि देखिए अब यहाँ से निकालेंगे एफ ए बराबर एफ बी, यानी कि ए बराबर 1 और यहाँ बी बराबर 4 यहाँ दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एफ एक्स बराबर यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, यानी कि F1 निकाल रहे हैं एक्स बराबर 1 पर, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा F1 बराबर 1 माइनस 4 माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4 और 3 7, तो यहाँ टोटल माइनस 6 आ गया। F1 हमारा माइनस 6 आ गया। अब देखिए F4 पर निकालेंगे, यानी कि एफ एक्स बराबर यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो F4 पर निकाल रहे हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 माइनस 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा F4 बराबर 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16 माइनस, देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 3, यानी कि यहाँ से टोटल आ जाएगा हमारा 16 माइनस 16 और 3 19, यानी कि टोटल यहाँ देखिए F4 बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस में 3, यानी ये हमारा माइनस 6 आया है और ये माइनस 3 आ गया, यानी कि यहाँ से लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4, इतना है हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू, यानी कि यहाँ से लिखेंगे अब एफ डैश सी इक्वल टू 0 रखेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 0 लास्ट वाला थ्योरी लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू 0 ले लेंगे, यानी कि यहाँ से टोटल यहाँ हो गया एफ डैश सी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2c माइनस 4, इतना हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू 2c माइनस 4 आ गया। अब देखिए एफ डैश सी का फॉर्मूला होता है, सी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है माध्यमान प्रमेय का फॉर्मूला, यहाँ से होता है, लिख लीजिएगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बट्टा में बी माइनस ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है माध्यमान प्रमेय का, ये ध्यान में रखिएगा, ये माध्यमान प्रमेय का फॉर्मूला होता है, यानी कि एफ बी और एफ ए, तो इसका मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर F1 एफ ए का मान ये निकला है, यानी कि यहाँ से लिख देंगे एफ ए बराबर क्या निकला है 1, ए के जगह पर 1 रखें, मतलब कि एफ ए का मान निकला है -6, और यहाँ एफ बी का मान क्या निकला है, एफ बी का मान निकला है -3, इतना निकला है, यानी कि यहाँ से रखेंगे इसका मान, तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश सी बराबर, इसका मान निकला है एफ डैश सी बराबर 2c माइनस 4, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू यहाँ से इसका मान रखेंगे, तो एफ बी का मान -3, यहाँ -3 और यहाँ एफ ए का मान -6 है, यानी कि -3 और माइनस यहाँ -6 है बट्टा बी माइनस ए, तो बी का मान यहाँ क्या है, देखिए बी का मान 4, ए का मान 1, यानी कि यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल टू -3 और माइनस प्लस 6 बाई ये घटेगा तो 3 आ जाएगा, इतना हो गया। यानी कि देखिए यहाँ से क्या करेंगे,
यहाँ से 2c माइनस 4 इक्वल टू, ये घटेगा तो 3/3 हो जाएगा, तो ये कटेगा, यानी कि देखिए 2c माइनस 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2c माइनस 4 इक्वल टू 1, ये कट गया एक बार में, तो यहाँ से c इक्वल टू, ये माइनस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस, ये 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, इसके जाती गया तो 2c इक्वल टू 4 और एक 5, यानी कि c इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। तो c का मान हमारा निकल गया, तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि एक का क्या लिख सकते हैं, एक का 1,4 और एक 5,2 इसका मान निकला है। देखिए इसका अंतराल यानी कि 1,4 और 5/2c का मान निकला, तो ये हो गया, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो माध्यमान प्रमेय सत्य हो जाएगा, यानी कि c का मान निकल गया, तो यहाँ से लिखेंगे माध्यमान प्रमेय सत्य है, इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए क्या किया है, सिर्फ इसका बहुपदी है तो इसलिए इसका फलन सत्य हो गया है, तो इसका अवकलन कर दिए हैं और यहाँ से f(x) बराबर यहाँ निकाले हैं, यानी कि a बराबर 1 और 4 पर चेक किए हैं, तो f(a) का मान निकल गया है, f(b) का मान निकल गया है। तो यहाँ से क्या किया है, f' बराबर इतना निकाले हैं, f' बराबर 0 हमारे थ्योरी में होता है तो वो रखे हैं, और इसका माध्यमान प्रमेय का फॉर्मूला ये होता है, ये ध्यान में बस रखिएगा, माध्यमान प्रमेय का ये फॉर्मूला होता है, उसी पर हम बैठा दिए हैं, तो हमारा c का मान निकल गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a b में f(x) बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 3x, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 3 है, f' इक्वल टू 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1,3 को ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे 4 नंबर बना है, इसमें भी हमको क्या करना है, c का मान निकालना है, यानी कि f(x) बराबर हमको दिया है क्वेश्चन में x³ दिया है, x³ माइनस 5x² माइनस 3x इतना दिया है। अब देखिए इतना हमको दिया है और यहाँ दिया है fa बराबर fb निकालना है, यानी कि देखिए एक दिया है यहाँ अंतराल, एक a बराबर हमको दिया है 1 और b बराबर दिया है 3, तो क्या करना है, यहाँ f1 पर निकाल रहे हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, इसका मान रख रहे हैं, यानी कि यहाँ से पहले f(x) बराबर यहाँ लिख ले रहे हैं x³ माइनस 5x² माइनस 3x, तो x बराबर 1 यानी 1 को पर करें, f1 बराबर यहाँ हो जाएगा 1, इसका करेंगे तो माइनस यहाँ 5 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से टोटल इसका करेंगे तो 1 माइनस 8, तो टोटल यहाँ माइनस में 7 आ गया। अब देखिए f1 का मान निकल गया, f3 निकालेंगे, f3 बराबर यहाँ हो जाएगा, इसका करेंगे 3 रख रहे हैं, यानी कि यहाँ से f(x) बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 3x, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 3 का 9 9 3 27 माइनस 3 3 का 9 9 5 45 माइनस 3 3 का 9, यानी कि टोटल आ जाएगा हमारा, इसको करेंगे, इसको जोड़ करके इसमें से घटाएंगे तो माइनस में 27 आ जाएगा, टोटल कर लीजिएगा, माइनस में 27 आएगा। अब देखिए मतलब कि हमको यहाँ से fa और fb का मान निकल गया, fa का मान क्या निकला है, देखिए fa का मान, fa बराबर माइनस में 7 निकला है और fb बराबर माइनस में 27 निकला है, यही निकला है, यानी कि यहाँ से लिखेंगे f(x) इक्वल टू 3x² माइनस 10x माइनस 3। अब देखिए ये कहाँ से है, तो इसका मान, इसका हम अवकलन किए तो यहाँ से 3 आगे आ गया और इसमें से 1 घट गया, यानी 3x² माइनस ये आगे आ गया 2, तो यानी 5 दूना 10 और इसमें से 1 घट गया, यानी कि 5 दूना 10x हो गया, माइनस यहाँ x का अवकलन 1 होता है, यानी कि 3 हो गया, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से f' इक्वल टू, अब यहाँ से क्या रखेंगे तो f'
देखिए मतलब कि सी रख रहे हैं एक्स बराबर सी, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3c² माइनस 10c-3, एक्स बराबर 3 रख रहे हैं तो यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी सी आ गया, यहाँ भी सी आ गया, यानी कि इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से f' बराबर फॉर्मूला क्या होता है माध्यमान प्रमेय का, तो FB माइनस FA बट्टा में B माइनस A होता है। FB माइनस FA बट्टा में B में से A घट जाता है, यानी कि ये हमारा माध्यमान प्रमेय का फॉर्मूला होता है। यह है, यानी कि यहाँ से लिखेंगे 3c² माइनस 10c-3 इक्वल टू, ये फॉर्मूला पर लगे ये और यहाँ फॉर्मूला का लगेगा, यानी कि यहाँ से लिखेंगे यहाँ से FB का मान क्या है -27। देखिए यहाँ -27 है तो यहाँ लिखेंगे -27 और यहाँ माइनस है तो माइनस, FA का मान क्या है -7, यहाँ लिखेंगे -7 बट्टा में B माइनस A, यानी कि देखिए B का मान क्या है, यहाँ देखिए A बराबर 1 B बराबर 3, यानी 3 में से 1 घटेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 - 1, तो टोटल यहाँ से क्या आएगा 3c² माइनस 10c-3 इक्वल टू -27 और माइनस प्लस 7 बट्टा में 3 में से 1 गया यानी 2, इतना आ गया, यानी कि यहाँ से लिखेंगे 27 में से 7 ये, यानी कि 3c² माइनस 10c-3 इक्वल टू 27 में से 7 जाएगा, यानी कि माइनस में 20 बट्टा 2 बचेगा तो कटेगा, तो 2 पचे 10, यानी कि 3c² माइनस 10c-3 इक्वल टू, यहाँ देखिए 10 बार में कट गया 2 से 20, तो यहाँ क्या बचा -10, इतना हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3a² माइनस 10c माइनस, और देखिए बराबर यहाँ ये इसके जाति का है, मतलब माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ -10 और ये इधर आया तो प्लस में 3, यानी कि 3c² माइनस 10c इक्वल टू माइनस में 7 हो गया, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको सजाएंगे 3c² माइनस 10c और ये इस साइड आएगा तो प्लस में 7। अब देखिए आपको फर्स्ट इंटू लास्ट आता होगा, पढ़े होंगे, यानी कि यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 त्रिका 21, इसको गुणा करेंगे इसमें तो 7 त्रिका 21, तो 21 और यहाँ 21 लाना है, यानी कि और क्या जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा, और क्या किस में गुणा करेंगे तो 21, तो देखिए यहाँ से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3c² माइनस, मतलब कि यहाँ 3c² और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम 7 त्रिके 21 मात्र 7 से 3 में गुणा करें, मतलब कि इसमें गुणा किए हैं तो 21 आया है, यानी कि हमको यहाँ क्या लाना है, यहाँ हम समझ लिए 21 लाना है, यानी कि 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 और 7 3 जोड़ेंगे तो 10, यानी कि 3a² तो 3c² तो 3c² और यहाँ 3c माइनस 7c करेंगे तो माइनस प्लस 7 3 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस होता है, यानी जुटेगा और माइनस और यहाँ 7 3 10 और ये गुणा करेंगे तो यहाँ 31 आ जाएगा और प्लस लास्ट वाला जो है वही रह जाएगा। यहाँ से 3c को इसमें से कॉमन ले रहे हैं, यानी 3c बाहर, तो यहाँ हो जाएगा c-1, फिर यहाँ से -7 को बाहर कर ले रहे हैं तो c और माइनस प्लस -c-1 हो जाएगा, ये बराबर आ गया, यानी कि 3c-7 और यहाँ c-1 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 3c-7 और यहाँ c-1, इतना डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन समझाने के लिए हम इतना कर दिए, तो इतना हो गया। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 होता है, इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3c-7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 3c=7 प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो c=7/3 हो जाएगा, और यहाँ से 1 करेंगे तो यहाँ से c-1 इक्वल टू 0, तो c बराबर यहाँ प्लस में 1 आ गया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे c0 इक्वल टू 1 और यहाँ से c=7/3, इतना हो जाएगा, इतना इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये c जो है 1 के बराबर नहीं है और यहाँ c बराबर 7/3 हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 के बीच में होना चाहिए, इसलिए 7/3 हो जाएगा, लेकिन c बराबर 1 नहीं होगा, तो इतना इसका c बराबर 7/3 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इतना पर इसका आंसर नहीं होगा, अब ये c बराबर तो निकल गया, अब यहाँ से निकालेंगे f' इक्वल टू, यहाँ से निकला है 3c² माइनस 10c प्लस 7, इतना निकला है। मतलब देखिए f' बराबर क्या है, यहाँ f' बराबर
यहाँ 3c² माइनस 10c इक्वल -3 है, तो यहाँ भी -3 हो जाएगा। सॉरी हम गलती कर दिए, यहाँ का लिख दिया है तो कोई बात नहीं, इतना हो जाएगा -c। यानी कि यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से c बिलोंग्स टू 1 और 3 आया है, इतना है। यानी कि यहाँ से प्रश्नानुसार, यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ से क्या हो जाएगा f' c इक्वल टू 0 लेने पर, f' c इक्वल टू 0 ले रहे हैं, यानी कि लेने पर थ्योरी में पढ़ाए थे f' c इक्वल टू 0, तो वहाँ से करेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा f', देखिए यहाँ से हो जाएगा f' c, इस पर करें, इस पर चेक करें, यानी कि इतना बराबर हमारा 0 हो जाएगा, टोटल 0 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखेंगे, इसको भी करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 3c, 3 3 का 9, और तो मतलब कि यहाँ आ जाएगा हमारा 3c माइनस 1 और यहाँ c माइनस 3, इतना आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा c इक्वल टू 3 और यहाँ हो जाएगा c इक्वल टू 1/3, एक c इक्वल टू 3 और एक c इक्वल टू 1/3, ये 1 उधर जाएगा तो इतना आ गया। यानी कि c बिलोंग्स टू 1,3, कोई भी यहाँ लिखेंगे, कोई भी c बिलोंग्स टू 1,3 नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब कि इसका माध्यमान प्रमेय नहीं निकल रहा है, ये इतना इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ f' c इक्वल टू 0 दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 नंबर, कह रहा है प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए माध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। मतलब कि देखिए प्रश्न संख्या 2 में ये 2 नंबर है, इसी में कह रहा है कि इसी में हमको माध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच करना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, मतलब 2 नंबर का पहला, इसमें कर f(x) यदि ये महत्तम मान x के लिए x बिलोंग्स टू 5 और 9 दिया है, यानी कि यहाँ से ये दिया है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका मान मतलब कि x जब, इसका मतलब कर रहा है x जब यहाँ महत्तम मान है, मतलब कि x, इसका मतलब कि महत्तम x जब बड़ा हो 0 से और इसके बराबर हो तो ये महत्तम मान, और यहाँ हो गया यानी कि इतना हो जाएगा महत्तम मतलब बड़ा हो 0 से और इसके बराबर हो, यानी कि यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ या 1 माइनस x हो जाएगा। इतना यही ना होगा जब x छोटा हो 0 से, तब होगा। यानी कि इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ f(x) के 2 मान के लिए फलन की जांच संभव नहीं है। 2 मान के लिए फलन का जांच करना संभव नहीं है, इसलिए ये पहला का इतना ही पर आंसर हो जाएगा। ये पहला का हो गया। अब देखिए 2 नंबर में कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है f(x) इक्वल टू महत्तम मान x के लिए x बिलोंग्स टू -2 और 2। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए ये 2 नंबर दिया है, तो इसमें भी क्या करना है कि इसमें -2 और 2 के बीच का मान, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि अंतराल -2 और 2 में f बिंदु x बराबर -1, मतलब कि -2 और 2 के बीच में ही रहना चाहिए, यानी -1 और 0 और 1 पर न ही संतत है, न ही, क्योंकि -2 से यानी -1 हो जाएगा,
इसके बीच में या 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा और -2 नहीं होगा। इतना हो गया, यानी कि इसके बीच में ये तीनों मान है, तो इसलिए न ही संतत है और न ही अवकलनीय होगा, और न ही अवकलनीय है। तो इसका इतना ही पर इसका भी आंसर हो जाएगा, ये संतत भी नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा। अब देखिए इसी में कर रहा है 3 नंबर कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए एक्स बिलोंग्स टू 1 2। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब देखिए ये 3 नंबर इसमें दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं, इसका अवकलन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ये आगे आ जाएगा 2x, और यहाँ इसका 0 मतलब कि 2x हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यह दूसरे घात का बहुपदीय फलन है, दूसरे घात का बहुपदीय फलन है, यह दूसरे घात का बहुपदीय फलन है। अब यहाँ से लिखेंगे अंतराल क्या दिया है, तो यहाँ 1 और 2 1,2 में क्या होगा, संतत एवं अंतराल, यहाँ लिखेंगे संतत अंतराल 1,2 में अवकलनीय होगा। इसलिए यहाँ से क्या निकालेंगे, अवकलनीय होगा तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला माध्यमान प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए, इतना हो जाएगा। यानी कि ए बराबर हमको दिया है क्या 1 और बी बराबर दिया है 2, इतना। यानी कि यहाँ से लिखेंगे, ये इसको पहला समीकरण मान ले रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू F2 माइनस F1 बट्टा में 2 - 1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि F2 बराबर क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि टोटल आ जाएगा हमारा, टोटल इसके बराबर में 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। और यहाँ F1 निकालेंगे, F1 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि टोटल यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 से एफ ए और एफ बी का मान निकल गया, यानी कि यहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या लिया है ये, तो इसको लिखेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2c, यहाँ टोटल हो जाएगा 2c बराबर, इसका हो जाएगा 3 - 0 बट्टा में इसका करेंगे तो 2 में से 1 गया, यानी कि 1, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखेंगे 2c इक्वल टू 3 हो जाएगा टोटल, तो c बराबर 3/2 आ गया, c बराबर 3/2 हो गया, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का इतना आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको 6 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज 5.8 का। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ सीखने को मिला हो आपको तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और भी इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।